हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और हमारी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज दोपहर से मुझे बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है। वो बोलते हैं ना कि थकान, डिजीनेस, जस्ट सेकेंड, बहुत ज़्यादा मुझको थकान और डिजीनेस फील हो रही थी। तो मैंने एडिट किया, आज का व्लॉग अपलोड किया। खाना वाना खाया हम लोगों ने दोपहर में, और फिर शाम तक मेरा मन ऐसा हो रहा था कि मैं थोड़ी देर ना सो जाती हूँ, 1-1.5 घंटा सो के फिर मैं काम पे लगूंगी। देन आई थॉट कि मैं सो ही जाती हूँ। कभी कभी काम करते करते आप थक जाते हो, फिर ऐसा लगता है कि काश पूरा दिन मैं सो जाऊँ तो शायद रिफ़्रेश फील करूँ। तो आई वाज प्लानिंग कि आज मैं कुछ नहीं करूँगी, खाना भी नहीं बनाऊँगी, वीडियो भी नहीं बनाऊँगी, कुछ नहीं करूँगी। बाहर से खाना मंगा के वो तीनों लोग खा लेंगे, मैं सो जाऊँगी। तो मैं वहाँ लेटी हुई थी, इतने में शर्मा जी को दर्द फील होने लगा। उनके कराहने की आवाज़ मुझे आने लगी। मुझे आइडिया नहीं था कि क्या पेन उनको हो रहा है, पर उनका पेन बढ़ता ही जा रहा था। वो बार बार टॉयलेट में आ रहे जा रहे थे। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब उनको इस तरह करते देख के मुझे अब लगने लगा कि कहीं कुछ ज़्यादा सीरियस टेंशन वाली बात तो नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि पेन हो रहा है, लाइक यहाँ पेन हो रहा है, पीछे पेन हो रहा है, और यहाँ लोअर एब्डोमेन टुवर्ड्स द ग्रोइन एरिया उनको पेन हो रहा था। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि भगवान ये स्टोन का पेन ना हो। शर्मा जी की स्टोन की कोई हिस्ट्री नहीं है, मुझे स्टोन है। मेरे किडनी में 2 स्टोन जो थे स्पॉट हुए थे। एक तो निकल गया था, दूसरे का मुझे कुछ पता नहीं, वो भी शायद निकल गया होगा, बट मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कि वो कब निकला, मैंने उसे देखा नहीं। एक जो था पहले वाला वो बड़ा था, दूसरा वाला छोटा था। तो बड़ा वाला तो निकला था तो मुझे पता चला था। एंड इट टुक अच्छा खासा 8-10 महीने, बार बार पेन होता था मुझे उससे। मैं बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होती थी और बड़ी मुश्किलों से वो निकला। इनफैक्ट ऑपरेशन कराने की भी हम लोग तैयारी कर रहे थे कि उसको शायद ब्रेक करके निकालना पड़ेगा, बट भगवान जी का आशीर्वाद है कि जैसे भी उस वक्त वो निकल गया। तो मैं बात कर रही थी शर्मा जी का, तो उनकी जो हालत थी, वो जो सिम्टम्स मुझे बता रहे थे कि ऐसा दर्द हो रहा है, वैसा दर्द हो रहा है, तो मुझको एकदम ऐसा लगा कि कहीं ये स्टोन पेन ना हो भगवान, क्योंकि मेरा सेम ही सिम्टम्स थे सारे। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि सीधे लेट जाओ। आई ट्राइड कि किसी तरह उनको कंफर्टिंग लगे, पेन किलर भी मैंने उनको दिया, बट उनको आराम नहीं हो रहा था। वो बार बार टॉयलेट जा रहे थे, फिर वॉमिट कर दिया, और मेरे को भी वॉमिट हुआ था। बस मुझे लग गया कि नहीं, अभी घर में रह के खुद से डॉक्टर बनने का समय नहीं है, वी शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। तो उस वक्त शाम हो रही थी और यहाँ पे 9 बजे से कर्फ्यू हो जाता है। हालांकि बाहर निकले तो फिर मुझे लगा शायद 10 बजे है कर्फ्यू का टाइम। नाउ इट इज़ शायद 10 to 6 इन द मॉर्निंग। लेकिन मेरा जो पुरानी मेमोरी थी, जो कर्फ्यू का टाइम था, इट वाज लाइक 9 to 6। तो मुझे यही था कि 9 बज जाएंगे तो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाएंगे। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम लोग कई बार ये लॉकडाउन कर्फ्यू वगैरह में मतलब हो चुकी है प्रॉब्लम। तो फिर मैंने शर्मा जी को कहा कि आप तैयार हो जाओ, जैसे भी होगा अभी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, ये दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर उनका मन नहीं था, चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो इनिशियली उनका मन नहीं था। फिर मैंने उनको फोर्स किया कि नहीं, चलते हैं यार, रात में अगर बढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अभी तो हम फिर भी जा सकते हैं डॉक्टर के पास। तो मैं अभी ये आपको बता देती हूँ, बिकॉज़ जब ये व्लॉग जाएगा तब तक तो ये जो टाइम है ये पास हो चुका होगा ना। तो बच्चों को अभी घर पे मैं अकेला छोड़ कर गई थी, क्योंकि मुझे उतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं आती। मुझे खुद के ड्राइविंग स्किल्स पे भरोसा नहीं है। मैं चला लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ड्राइवर नहीं हूँ। तो हॉस्पिटल और फिर मेरा ड्राइविंग, बहुत सारी चीज़ें सोच के मैंने यही सोचा कि मैं बच्चों को इस समय इन्वॉल्व नहीं करूँगी। मैंने शर्मा जी को कार में बिठाया और जैसे तैसे मैं हॉस्पिटल उनको ले गई। हाँ, मैंने यहीं घर से ही अपॉइंटमेंट भी ले लिया था। फिर वहाँ उनको लेकर गए तो डॉक्टर ने उनको देखा, पूछा, तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी के लिए वो इंजेक्शन दे देंगे। हालांकि ड्रिप भी लगाए जा सकते हैं, फिर रात में डिस्चार्ज करेंगे तो फिर आने जाने में हमको डिफ़िकल्टी होगी। तो डॉक्टर का ही ये सजेशन था कि आप ड्रिप मत लगवाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन लगा के फिर अभी उसका असर कुछ 6 से 7 घंटे रहेगा, तो सुबह तक आराम हो जाएगा। फिर सुबह में शर्मा जी का वो कराना है, दिस थिंग, सोनोग्राफी। तो डॉक्टर को ऐसा है, उनके सिम्टम्स देखकर डॉक्टर ने ऐसा बोला कि इट मे बी स्टोन और या अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, वो सोनोग्राफी के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल शर्मा जी को 2 इंजेक्शन लगवाए हैं और उनको इंजेक्शन लगा के मैं भी घर ले आई हूँ। वो आराम कर रहे हैं और मेरा
इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है दोपहर से, अभी इस सब हैसल में और भी ज़्यादा सर दर्द हो गया। तो मैं फ़िलहाल अपने लिए चाय बनाऊँगी। शर्मा जी को चाय नहीं दे रही हूँ, उनके लिए तो खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी ही मैं भी खा लूँगी, हालांकि मुझे पसंद नहीं है, बट मैं और ज़्यादा टाइम अभी किचन में नहीं देने वाली हूँ। हाँ, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, मैं उनको रिवॉर्ड दूँगी। उनके लिए मस्त सा स्नैक है, रेडी टू ईट है, मतलब रेडी टू फ्राई एंड ईट। तो शाना खुशी के लिए वो बनाऊँगी, अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। खिचड़ी भिगो के रखती हूँ मैं, शर्मा जी को खिचड़ी दूँगी। उनको मेडिसिन नहीं दिया है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है एंड डॉक्टर सेड कि उनको खिला पिला के ही सुलाना, क्योंकि फिर इंजेक्शन हैवी हो जाता है ना अगर आप खाना ना खाएं। तो मैं फिर फटाफट से अभी खिचड़ी बना लेती हूँ। एंड यस, उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं बताया है, क्या कहते हैं इसको, कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया है। बट स्टिल आई वांट टू गिव हिम समथिंग लाइट, क्योंकि वो बार बार टॉयलेट आ रहे जा रहे हैं और उनको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद भी है। आज तो उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी भी होती है तो भी वो खिचड़ी उनको मैं बोलूँ खाएंगे तो वो हाँ ही बोलते हैं। तो फ़िलहाल मैं बनाऊँगी मूँग की दाल की खिचड़ी भिगो देती हूँ और अपने लिए बनाऊँगी 1 कप चाय। और मैं अपने लिए बना रही हूँ गुड़ और अदरक वाली चाय, और सिर्फ 1 ही कप बनेगी, तो मेरा मन था गुड़ वाली पीने का, इसलिए आज मैं अपने लिए गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। साइड में मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा हुआ है गरम करने। यहाँ पे मैं बच्चे लोगों के लिए रेडी टू ईट होते हैं ना, हैश ब्राउन्स, वो फ्राई करने वाली हूँ। मीनवाइल जो खिचड़ी है इसको भिगो के रख दूँगी। मूँग की दाल की खिचड़ी शर्मा जी को पसंद भी है और लाइट भी रहती है, तो यही भिगो दूँगी। इसको हमेशा कम से कम आधा घंटा भिगो के ही खिचड़ी बनाया कीजिए, वो फिर बिल्कुल हल्की हो जाती है डाइजेशन के लिए। और चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। यहाँ पे मैं थोड़े से हैश ब्राउन्स सानवी खुशी के लिए फ्राई कर लूँगी। मुझे ऐसा सच खाने का मूड नहीं है और शर्मा जी को मैं इस तरह का अभी कुछ नहीं दे रही हूँ। और ये जो खिचड़ी है ना, मेरे घर में जब किसी की थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादातर यही बनती है। एकदम सादी सी है, घी में बनाती हूँ मैं इसे। घी में हींग, ज़ीरा और थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है ना। इन सबको भून के सिर्फ हल्दी डाला है मैंने, और कोई इसमें मसाला नहीं डलता। और ये भीगे हुए दाल चावल, और बस इसमें जितनी खिचड़ी है इससे लगभग 4 से 5 गुना पानी डालकर पतली पतली खिचड़ी में बना देती हूँ। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये ऐसे ही खाई जाती है, अच्छी लगती है। और अगर तबीयत अच्छी है, आप सिर्फ स्वाद की वजह से खाना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए ना एक अलग तड़का भी बना सकते हैं। वो लाल मिर्च जीरा वगैरह का छौंका बहुत अच्छा लगता है घी में। और खाना वाना सबने खा लिया है, शर्मा जी को खाना खिला दिया मैंने और उनको तो नींद आ गई। और बस मैं भी अभी सोने जाऊंगी। मुझे तो दोपहर से नींद लेने का मन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा थकान आज फील हो रही है। तो अभी तो मैंने सोचा मैं ये व्लॉग एंड कर लेती हूँ, आप लोग को बाय बोल देती हूँ। एंड यस, एक बात और, मैंने डॉक्टर से बोला था कि आप ड्रिप लगा दीजिए, तो उन्होंने बोला था कि ये ड्रिप तो मतलब इट टेक्स 3 to 4 आवर्स। तो फिर रात में अगर वो हमें डिस्चार्ज करेंगे तो फिर ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी कर्फ्यू का भी सीन है ना। तो उन्होंने मुझे ये आप देख रहे हो, ये शर्मा जी का फ़ाइल है, तो उन्होंने मुझे इसमें लिख के दिया है
एडवाइज्ड एडमिट है ना, कि अगर रात में, वैसे तो इंजेक्शन उनको दे दिए हैं, 2 इंजेक्शन लगे हैं उन्हें, एक हिप पे और एक आर्म में, तो एज़ पर डॉक्टर वो इंजेक्शन से 6-7 घंटे आराम होना चाहिए। बट भगवान ना करे अगर रात में ऐसा होता है कि दर्द हो रहा है और जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला है कि ये पेपर अगर पुलिस को दिखाएंगे तो वो लोग भी जाने देते हैं एंड हॉस्पिटल भी इमरजेंसी में एडमिट कर लेंगे। तो आई एम जस्ट होपिंग कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट अगर है तो प्लान बी है हमारे साथ, मतलब बैकअप है हमारे पास। तो बस अभी आई एम होपिंग कि रात आराम से निकल जाए, ज़रूरत ना पड़े। और कल सुबह तो फिर सोनोग्राफी है, उन्होंने सोनोग्राफी भी एडवाइस किया है, तो कल 9 और 10 हम लोग सुबह में जाएंगे सोनोग्राफी के लिए। और कल बच्चों की क्लास भी है, देखते हैं कैसे मैनेज होगा। मैं कभी भी बच्चों को इस तरह अकेले नहीं छोड़ती, बट आज सीन ही ऐसा था, मैं उनको ले जा भी नहीं सकती थी। और जाने दीजिए, बस आराम से निकल गया वो सब टाइम, वो बड़ी बात है। तो बस इसी के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। आप सभी रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मैं मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।